हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि सर आर्टिकल टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए और इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा हमें क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस लेक्चर वीडियो में आर्टिकल टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल्स का असली यूज़ क्या है और हम क्यों इनका यूज़ करते हैं। स्पीकिंग में और ग्रामेटिकल सेंस दोनों में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, आर्टिकल को पढ़ने से पहले आप लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आप उनको समझिए। आपने इतना तो सुना हुआ है कि ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये जो पढ़ा है उसमें आपका एक डाउट हमेशा रहा है कि सर ये जो दा है इसको कभी कभी दा बोला जाता है, इसको कभी कभी दी बोला जाता है। तो ये क्या रीज़न है इसका, कब हमें इसको दा बोलना है, कब इसे हमें दी बोलना है। तो बिफोर वी स्टार्ट, पे अटेंशन टू दिस पॉइंट। और पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है आपका, वो आपको ये बताएगा कि कब आप दा को दी बोलें, कब दा को आप दा बोलेंगे। मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं है, स्पेलिंग जो है वो THE ही रहेगी। अंतर सिर्फ और सिर्फ उच्चारण में, और इसका उच्चारण कब दा है कब दी है इसी को हमें समझना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जानिए कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसी नाउन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? नाउन को, यानी वो किसी नाउन के आगे लगाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स जिस नाउन के आगे लगाए जाते हैं, सपोज दैट हम दा का यूज किसी नाउन के आगे कर रहे हैं, उस नाउन यानी उस शब्द के शुरुआत की जो ध्वनि है, उसकी उस शब्द की जो प्रथम ध्वनि है, अगर मान लीजिए वो स्वर से है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? दा को दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। यहां पर देखिए, दा को दी कब बोलेंगे आप? मान लीजिए अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। स्वर की ध्वनि से यहां पर AEIOU से नहीं है कि आप AEIOU लिखा हुआ देख लें, नहीं। अगर मान लीजिए उसका जो साउंड है वो हिंदी के स्वर से शुरू होता है, तो आप दा को क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। अगर मान लीजिए शुरुआत जो है वो व्यंजन की ध्वनि से हो, किससे हो? व्यंजन की ध्वनि से हो, तो आप क्या करेंगे? दा को दा ही बोलेंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो प्रथम साउंड है, प्रथम जो ध्वनि है उच्चारण की, वो यू है, या है। यानी कहने का मतलब ये, सबसे पहले या आ रहा है। जब या जो होता है वो व्यंजन होता है हिंदी में, इसलिए हम दा को क्या बोलेंगे? दा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है वो आ से शुरू हो रहा है, आ हिंदी में स्वर होता है, इसलिए हम इसको दी बोलेंगे। यहां पर लिखा हुआ है ईयर। ईयर में अगर आप देखोगे तो या से साउंड जा रहा है, इसलिए हम इसको दा बोलेंगे। ये आपका ईयर, ई यानी छोटी ई की मात्रा है, यानी सॉरी छोटी ई है, ई मिली। इसका जो साउंड है वो स्वर से, इसलिए हम इसको दी बोलेंगे। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसे आप सही कर लीजिए, दी। यहाँ पर लिखा हुआ है आवर। आवर यानी घंटे, इसको हावर नहीं बोलते हैं, इसको आवर बोलते हैं। साउंड जो है वो आ से जा रहा है, बड़े आ से, तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए, स्पेलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल उच्चारण में अंतर है, कब इसे दा बोलना है और कब इसे दी बोलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, वो जो डिफरेंस रहता है कि सर ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल और एक है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है और ये आपके इंडेफिनेट आर्टिकल है। इन दोनों में, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो रूल्स ए के लिए हैं वही सारे के सारे रूल्स एन के लिए। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कब हम लोग ए लगाएं, कब हम लोग एन लगाएं, तो इसी डिफरेंस को हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही स्टूडेंट्स समझकर चलेंगे, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। हम अभी से ही इन दोनों के बीच में अंतर करके चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि कब आप ए का यूज़ करें, कब आप एन का यूज़ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहां पर एक बार बार जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि स्वर की ध्वनि और व्यंजन की ध्वनि, जो आपने दा और दी के लिए पढ़ी है, वही जो रूल है वो ए और एन के बीच में भी डिफरेंस करता है। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए जो उच्चारण की जो प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो स्वर है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? एन का। और अगर मान लीजिए व्यंजन की है ध्वनि, जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ए का।
ठीक है। स्वर की ध्वनि देखो ये है आ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा, ठीक है। का खा गा गा ये सब व्यंजन है, तो आप समझना, ठीक है। वोवेल और कॉन्सोनेंट में आपको डिफरेंस समझना। हमें हिंदी के वोवेल और कॉन्सोनेंट पर ध्यान देना, इन्हीं की ध्वनि पर ध्यान देना, ना कि इंग्लिश के, ठीक है। नहीं आप ये सोचो कि ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो हम इसके आगे एन लगा दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हम इन वर्ड्स को भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे आपको ए लगाना है और कैसे आपको एन लगाना है, ठीक है। दोनों के बीच में हम अंतर समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे बॉय, बॉय का जो प्रोनाउंसिएशन जा रहा है वो बा से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आया। पेन पा से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आप देखो ए आया है। यूनिवर्सिटी अगर आप देखो तो यहाँ पर या से गया साउंड तो ए आया है। ईयर यहाँ पर भी ए आया है। ईयर देखिए एन आया है क्योंकि ये स्वर से। ऑनेस्ट क्योंकि यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। एमएलए ए से जा रहा है पहला साउंड, देखिए ए तो एन एमएलए। यूनियन देखिए ए आया, ठीक है। भले ही ए ई आई यू इंग्लिश का वोवेल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इंग्लिश के साउंड पर ध्यान देना है। प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। देखिए जैसे एमएलए में देखिए आप ए है, ठीक है, ए है तो एन आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको यही समझना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। चलिए हम लोग अंतर समझ चुके हैं, दा और दी के बीच में डिफरेंस, उसी के अलावा ए और एन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। स्टूडेंट्स मेन जो टॉपिक है वो ये है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स स्टूडेंट्स नाउन को फॉलो करते हैं और ये एक तरह के आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स यानी एक तरह के एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और मैंने आपको ऊपर भी बताया था। पहला है आपका डेफिनेट आर्टिकल यानी द। डेफिनेट आर्टिकल द जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मुख्यतः द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। स्टूडेंट्स डेफिनेट चीज वही होती है जो कोई चीज विशेष हो, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, या जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हो, तो वो डेफिनेट है, वो चीज निश्चित है। स्टूडेंट समझ रहे आप? तो इन चीजों के आगे आप किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। कौन से होते हैं? ए और एन, ये दोनों आर्टिकल्स इंडेफिनेट होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो मुख्यतः ए एन का जो प्रयोग है वो किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो, जिसके बारे में पहली बार बात हो रही हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंडेफिनेट आर्टिकल्स। आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स ये जो फंडा है वो थोड़ा आपके लिए टफ हो रहा होगा कि सर ये डेफिनेट और इंडेफिनेट का जो चक्कर है वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कुछ, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइएगा कि ये डेफिनेट और इंडेफिनेट का चक्कर क्या है। स्पीकिंग में भी हम लोग बार बार परेशान होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कब दा लगाएं कब ए एन लगाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज मैं आपको इसी कंसेप्ट को और क्लियर करने दे रहा हूँ कि कब आप डेफिनेट लगाएं और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करें और कब आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करें। ये चीज़ क्या है, ठीक है। हमें सबसे पहले यही समझना है कि आर्टिकल्स लगाएं कहाँ पर और कहाँ पर ना लगाएं। स्टूडेंट्स एक बात को हमेशा याद रखना कि आर्टिकल्स नाउन को फॉलो करते हैं। हम लोग कभी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन इनके आगे कभी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स आप समझना, आर्टिकल्स ऑलवेज फॉलो नाउन। खाली एडजेक्टिव, खाली एडवर्ब, इनके आगे हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ये बात की बात है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसे समझते हैं आर्टिकल्स डेफिनेट और इंडेफिनेट कैसे होता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। स्टूडेंट्स आप किसी के बारे में बात कर रहे थे, वो एक किताब थी, आप उसके बारे में बात कर रहे थे, यानी आप उसके बारे में पहले आपको जानकारी थी, तो वो चीज़ एक निश्चित हो गई, डेफिनेट हो गई। आपने कहा ये तो वही किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जब किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है? डेफिनेट हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो उस चीज़ को आप निश्चित कर देते हैं।
तब हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यही होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब जैसे मान लीजिए सपोज स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि कोई एक किताब रखी हुई है और आप उसके बारे में पहली पहली बार बात कर रहे हैं, और आपने उससे अपने दोस्त से कहा कि दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस व्यक्ति को उसके बारे में पहले से पता हो या ना पता हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने कभी ज़िंदगी में किताब देखी या ना देखी हो, लेकिन आप उससे पहली पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि यह एक किताब है और ये किताब ऐसी ऐसी है, इसको इसने लिखा है और ये इससे रिलेटेड है। तो जब आप किसी से किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में पहली पहली बार बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, और ए और एन के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसे हमेशा माइंड में रखिए। स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो एग्जाम्पल है उसको और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ, और ये जो कंसेप्ट है डेफिनेट का और इनडेफिनेट का, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट्स, आप अपने घर पर हैं और आपके दरवाजे पर कोई आया, तो उसने कहा कि मेरा नाम राहुल है और मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो जब आप अंदर आए तो आपने अपने पिताजी से, आप क्या कहेंगे, आप अपने पिताजी से यही तो कहते हैं कि पापा कोई राहुल है, वो आपसे मिलने आया और वो दरवाजे पर है। तो आप क्या कहते हैं, अब मिस्टर राहुल इज एट द डोर। यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कोई के सेंस में हम डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट अनिश्चित है, हम पहली पहली बार राहुल से मिल रहे हैं, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया, आ का यूज किया, यानी ए का यूज किया। इसे हम आ पढ़ते हैं जब अकेला लिखा रहता है। तो हमने कहा मिस्टर राहुल इज एट द डोर। सपोज दैट अगर मान लीजिए आप घर पर थे और आपके पिताजी ने कहा कि मैं सो रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है राहुल, वो मुझसे मिलने आएगा, अगर वो घर पर आए तो मुझे तुम जगा देना और मुझे बता देना। जब मान लीजिए राहुल दरवाजे पर आए तो आपको पहले से जानकारी है, उन्होंने कहा कि मैं राहुल हूँ, आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो आप घर पर जब अंदर आओगे तो आप क्या कहोगे, पापा कि राहुल आज गया है, वो आपसे मिलना चाहता है। कि क्यों, आपने ये क्यों बोला राहुल, आपने ये क्यों नहीं बोला कोई राहुल, क्योंकि आपको पिताजी ने पहले ही बता दिया था कि राहुल मुझसे मिलने आ रहा है, इसलिए आप पहले से उसके बारे में डेफिनेट थे। ठीक है, तो आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, मिस्टर राहुल इज एट द डोर। मिस्टर राहुल कहाँ हैं, दरवाजे पर हैं। तो स्टूडेंट बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर दा नहीं लगाया, नहीं, द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। दा का जो यूज होता है वो प्रॉपर नाउन के आगे पहले नहीं होता है। ठीक है, इसे बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ दा नहीं लगाया है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ गए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कंसेप्ट में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ हम कब करते हैं। स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए स्पेसिफिक यूज़ बताऊंगा आर्टिकल ए और एन का, ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दा का यूज़ बताऊंगा, और हमें इन्हीं दोनों आर्टिकल्स को पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो में ये जो बेसिक चीज़ें वो समझ गए होंगे कि कब दा को दी बोलना है, कब दा को दा बोलना है, कब हम ए का यूज़ करेंगे, कब हम एन का यूज़ करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पूरा का पूरा जो अंतर है स्टूडेंट्स वो है साउंड का। आपको किसी भी शब्द की प्रथम ध्वनि पर फोकस करना है कि साउंड किससे जा रहा है, स्वर से जा रहा है कि व्यंजन से जा रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल तब आता है जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पहले से ही आपको जानकारी हो, और इनडेफिनेट आर्टिकल जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपको पहले से जानकारी ना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ये स्पीकिंग के मतलब का रूल्स है स्टूडेंट्स, जनरली हम जो यूज़ करते रहते हैं वहाँ पर ये काम में आता है। और जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, जो स्पेसिफिक यूज़ हैं आर्टिकल ए एन और आर्टिकल दा के, तो उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। मैं आपको लोगों के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अभी इसको समझिए बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आप लोग आर्टिकल्स के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।